डॉक्टर मनोज कुमार भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट और एक समाज सेवी हैं। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में अपना बयान देते हैं महिलाओं के ऊपर, बहुत दुखद बात है, बहुत ही चिंतनीय बात है। इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी से। सर, जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में देते हैं विधानसभा और विधान परिषद में, उससे आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, एकदम हम लोग तो हतप्रभ हैं, निःशब्द हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री एक बार नहीं 2 बार उसी चीज़ को रिपीट किए, एक बार विधान परिषद में, एक बार विधानसभा में। अगर एक बार होता है तो उसको आप बोल सकते हैं कि स्लिप ऑफ टंग, कि गलती से हो गया। लेकिन 2 बार बोलने का मतलब है कि काफ़ी रिसर्च करके और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपनी बात कही। और एक हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा स्टेटमेंट देके हम लोग की ऐसी स्थिति कर दिया है पूरे भारत, पूरे विश्व में, कि आज फिर से हर बिहारी जो है एक रडार पे आ गया है कि ये लोग कैसे हैं। पूरे बिहार की इमेज ही उन्होंने ख़राब कर दी। एक समय था कि लालू यादव ने जो बिगाड़ा था, उस समय मैं कहूँगा कि नीतीश जी ने बहुत कुछ संभाला भी था। लेकिन आज इन्होंने जो कर दिया वो तो लालू जी से भी 10 कदम आगे निकल गए। इस जो इन्होंने बात कही है उसका तो हम लोग कहीं डिफेंड नहीं कर पाएंगे। एज ए बिहारी जब लोग हमसे पूछ रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि हम डिफेंड करें कैसे। लालू जी के सवाल पे तो हम लोग बहुत सारा डिफेंड कर भी लेते थे, लेकिन इनके बारे में तो ऐसा इन्होंने बात कह दिया है कि कैसी सोच और कैसी परिकल्पना इनकी होगी, उसको हम लोग कैसे डिफेंड करें, बड़ा मुश्किल हो गया एज ए बिहारी। आखिर क्या कारण है कि लगातार इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं? इस तरह का, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या कहीं जाते भी हैं तो कभी कभी ऐसा बयान दे देते हैं, लगता है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? देखिए, इस बार जब से वो भाजपा से अलग हुए हैं तब से लगता है कि एक अलग मानसिक परेशानी में रह रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। विधानसभा में ही सबसे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब मैं केंद्रीय गृह मंत्री था तो बिहार में बहुत सा रोज़गार, बहुत से लोगों को रोज़गार दिया, जबकि वो कभी गृह मंत्री रहे नहीं थे, वो रेल मंत्री रहे थे। तो उस समय भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि भाई स्लिप ऑफ टंग। उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो नीतीश जी के जो एक कल्पना है उनके कैरेक्टर के बारे में, उससे बिल्कुल विपरीत। उनके जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, उनका सर पकड़ के एक दिन उन्होंने किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ टकरा दिया। एक दिन कहीं बाहर पब्लिक प्लेस में उनको गले लग के अजीब टाइप से हक करने लगे। फिर उनके फादर के पुण्यतिथि में गए थे, पुष्पांजलि उन्हीं पे करने लगे। और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि देखिए कोई डिफेंड ही नहीं कर पा रहा है। इवन उनका जो गठबंधन है वो सब भाग चुके हैं। कोई सामने आके, एक होता है कि प्रो बोलना या अगेंस्ट बोलना, सब छुप गया है। क्योंकि देखिए इस मामले में अब क्या कोई बोलेगा, मतलब इससे एक तरफ कुछ हो ही नहीं सकता है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के लिए उत्थान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी इस तरह की बयानबाजी महिलाओं को लेकर कर रहे हैं। क्या नहीं लग रहा है कि ये 2 तरफा वो खेल रहे हैं? देखिए, ये बात यहीं तक नहीं है महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का जो उन्होंने अनादर किया है, बात बहुत दूर तक है। ये उनके मानसिक दिवालियापन को दिखा रहा है। और ऐसे में तो समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार की जो 13 करोड़ जनता है उसका हाल क्या होने वाला है। अगर हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो मैं बहुत तरह का गलत डिसीजन ले सकता हूँ, और इससे न सिर्फ महिलाएं, सभी बच्चे और पुरुष सभी प्रभावित होंगे, पूरा बिहार ही प्रभावित होगा। ये चीज़ बिल्कुल ही माफ़ी लायक नहीं है।
उन्होंने खुद भी रियलाइज़ किया, लेकिन 12 घंटे बाद रियलाइज़ किया। तो आप सोचिए कि रियलाइज़ करने में भी उनको 12 घंटे लग रहे हैं। ये तो बोलने के साथ होना चाहिए। वही मैं बोला कि दोनों सदन में बोले। अच्छा, इतने वरीय नेता हैं कि उनके साथी भी उनको बता नहीं पाते कि क्या गलती हो रही है उनसे। ये स्थिति बहुत ही भयावह है। और अगर जानते आम आदमी अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे गए तो वो तो जेल के अंदर रहेगा। ये स्टेटमेंट कोई मामूली नहीं है। और उसको जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने डिफेंड किया, ये और भी शर्मसार करने वाली बात है। इस तरह के बयान पर इंडिया गठबंधन जो है चुप्पी साधे हुए है, कुछ नहीं बोल पा रही है और कहीं न कहीं इनको दबा रहा है। क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी इंडिया गठबंधन से जुड़ने के बाद दबाव में चल रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी बोला कि ये ऐसा बात है, इसमें कोई क्या डिफेंड कर सकता है। सब लोग भाग जाएगा क्योंकि वो खुद ही बोल चुके हैं कि ये मैं खुद की निंदा खुद कर रहा हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। तो अब क्या कोई डिफेंड करेगा इसमें? वो खुद बोल चुके, अब इसमें डिफेंड करने का क्या बात है? अब रहा उनकी स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। गठबंधन जो वो लेके चले, लग रहा था कि सर्वे सर्वा थे। उनको लगा कि मेरे हिसाब से सारी दुनिया चलेगी, सारा विपक्ष का हम पोलराइजेशन करेंगे। बड़ा ही शान से आगे बढ़े थे, लेकिन उनको हर जगह दरकिनार कर दिया गया। खुद उनके जो साथी लालू यादव जी हैं, बड़े भाई, और कांग्रेस, दोनों ने मिल के ऐसी चाल चली कि आज वो कहीं के नहीं रह गए। अपना एक विश्वस्त साथी जो भाजपा के रूप में उनके पास में था, उसको उन्होंने ऑलरेडी खो दिया है। अब उनके पास कोई सतह ही नहीं है, धरातल ही नहीं है जहां वो खड़ा हो और अपनी राजनीति कर सके। ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से असंतुलित हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है। अंत में एक सवाल है छोटा सा कि ये इस तरह का बयान जो उन्होंने दिया, कल होकर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, क्या भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन है? माफ़ी उचित समय पर मांगा गया या अनुचित समय पर मांगा गया कि उसी समय सदन में मांगना चाहिए था? देखिए, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने, सम्राट चौधरी जी ने ऑलरेडी कहा कि उनको ये समझने में 12 घंटा लग गया कि उनसे गलती हुई। जो सुबह उठे तो उनको लगा कि कुछ गलत हुआ है। माफ़ी उस समय, जैसा मैं आपको बताया कि स्लिप ऑफ टंग होता है, तो उस समय ही माफ़ी मांगता आदमी। वो तो दोनों सदन में जाके बोले, इस बीच में उनको कोई बताया भी नहीं, किसी को हिम्मत भी नहीं है। महिलाओं में काफ़ी आक्रोश भी है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है, एक क्रॉस पार्टी आक्रोश है। भले ही उनकी पार्टी की महिलाओं में भी आक्रोश है, लेकिन जो पार्टी का एक अनुशासन होता है उसके चलते नहीं बोल पाए। किसको अच्छा लगेगा आप बताइए? किसी को अच्छा लगेगा? बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, किसी को भी ये भाई स्टेटमेंट अजीब टाइप का स्टेटमेंट है। ये तो क्या बोले, मतलब हमको तो लगता है कि इस पे आगे बढ़ के सरकार को और उनकी पार्टी को सोचना चाहिए। उनका हेल्थ का एक इशू लग रहा है। मुझे तो कभी कभी उनसे संवेदना भी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सच में बीमार हो और हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। उनका एक मेडिकल चेकअप ज़रूर होना चाहिए। और इस तरह का व्यक्तित्व जो बहुत ही शांत, बैलेंस्ड और बहुत ही डिसिप्लिन्ड उनका व्यक्तित्व हुआ करता था, अचानक से 2-3 महीने में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ऐसा किसी बीमारी के चलते भी हो सकता है, या फिर स्ट्रेस के चलते हो सकता है, या फिर जो एजिंग प्रोसेस है उसके चलते हो सकता है। तो इस पे उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोगों को सोचना चाहिए। हमारी पार्टी ने गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि इस पे वो चिंता करें और उनकी मेडिकल जो जांच है वो कराने की कोशिश की जाए। इसमें कुछ बुराई नहीं है। अगर मान लीजिए कि कुछ अजूबा टाइप का चीज़ हो रहा है, तो ऐसी बीमारियां होती हैं जो आदमी का व्यक्तित्व बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनका एक मेडिकल चेकअप अच्छे से कराना चाहिए, उनको रेस्ट लेना चाहिए, इस्तीफ़ा दे के और इलेक्शन कॉल कर देना चाहिए अगर उनसे ये सरकार नहीं चल रही है, बहुत तनाव में है तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर मनोज कुमार, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। इनका साफ कहना है, जिस तरह के बयान मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया, दोनों सदनों में, वो